Welcome students to a new video of capacitance. A video under basically discussion करिबा energy stored in a capacitor. तो energy stored in a capacitor तार तो capacitor जो energy टा store हुए तार expression को हम calculate करिबा हमें already जानिचे जो capacitor basically charge store हुए नहीं तार प्रतिबद्धता कौन store exactly in charge टा जो store हुए in the form of energy store हुए तार एक्सप्रेशन बर्तमान में जी ये कैलकुलेट करिबा तो ता पई लेट दैट बी मो पाखरे गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सपोज अवेलेबल अछि एंड दिस इज द कैपेसिटर ओके तो ए कैपेसिटर को हम विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी को चार्ज करके चलिबा हो कि ना तो बेसिकली इतरे एनर्जी स्टोर कोन केमति हुए मतलब डिटेल्स टी बुझौछि ध्यान दी बुझियो मुझा जा कहउछि ठीक तो सपोज मैं आपको बाहर गोटे बैटरी द्वारा कनेक्ट कर देली सपोज बैटरी पोटेंशियल टा मो V0 प्रोवाइड कर दूची तो अप टू जे पर्यंत ए कैपेसिटर अक्रॉस रे बा ए जो दिटा कंडक्टर अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस टा V0 न ही जाई से पर्यंत आप चार्ज स्टोरिंग काम चलतिबो ओके तो लेट दैट बी इधर कंप्लीटली Q0 अमाउंट रो चार्ज स्टोर हो टोटल Q0 अमाउंट रो चार्ज स्टोर तापर से सैचुरेशन लेवल अचीव करियो सैचुरेशन माने कोन जे इतकी अमाउंट चार्ज मैक्सिमम स्टोर हे परिबो आउ स्टोर हे परिबो नै सब कंडक्टर गोटे लिमिटेशन थाए तो यार भी किछु लिमिटेशन अछि जो से मैक्सिमम Q0 अमाउंट चार्ज को परिबले स्टोर करि परिबो एबे सपोज हमर चार्जिंग समय कथा तुम कहूची धीरे धीरे चार्ज स्टोर होवा स्टार्ट करिवो ऑटोमेटिक तुम जानि छ बोलसे वायर रे इलेक्ट्रॉन टा फ्लो ही चलिवो जो कि सपोज कंडक्टर ए रु हमें इलेक्ट्रॉन टा को फ्लो होतवार देखि परिबा जोटा कि बैटरी पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करिवो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन गुडा माने एम्प्टी हवा स्टार्ट है तो ऑटोमेटिकली ये गोटे पॉजिटिव पोटेंशियल गेन करके चलिवो ओके सो अकॉर्डिंगली एपटे भी नेगेटिव पोटेंशियल टा से अमाउंट रे इंक्रीज करके चलिवो तो मु एठी कहि परिबी बेले चार्जिंग प्रोसेस समय रे ध्यान दे बुझियो मुझा कहूछ बेले चार्जिंग प्रोसेस समय रे आइदर मु पॉजिटिव साइड कथा कहे बा ए कंडक्टर कथा कहे बा बी कंडक्टर कथा कहे जहार गोटे कथा हम एग्जांपल आकार नै परिबी सपोज मु बी कंडक्टर कथा कहूची तो चार्जिंग समय कथा मु कहूची धरो जो Q0 को मु गोटे नंबर प्रोवाइड कर दोची लेट दैट बी याको मु गोटे 80 नंबर प्रोवाइड कर दैट मींस सपोज 80 टा ही इलेक्ट्रॉन स्टोर ही परिबो एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू नबा हमें सपोज एथर ऑलरेडी 20 टा इलेक्ट्रॉन स्टोर ही सल्लानी पॉइंट ऑफ बुझो दैट मींस सपोज आहु चार्ज स्टोर हो स्टार्ट माने स्टोर ही परिबा आराम से असुविधा नै तो जितने 21th नंबर इलेक्ट्रॉन टा आसीबो स्टोर होबा पई कोटी बी कंडक्टर ऊपर तो ऑलरेडी प्रेजेंट 20 टा इलेक्ट्रॉन ताकू रिपल्शन बा रिपेलिंग फोर्स प्रोवाइड करिबे सो दैट ई इलेक्ट्रॉन को इठी स्टोर होबा को टिके डिफिकल्टी फेस हबो सो दैट इठी बैटरी काम करिबा स्टार्ट करिवो तो बैटरी कोन करिवो जेहेतु ए पर्यंत टारगेट चार्ज फिल अप हेइनी बा 80 टा चार्ज पर्यंत फिल अप हेइनी से पर्यंत से चार्ज को पुश कर चलतिबो कहा पर को कंडक्टर बी ऊपर को माने मो इलेक्ट्रॉन कथा कहूछ बेसिकली तो बर्तन एठी बैटरी को किछि एक्स्ट्रा अमाउंट रो वार्डन करिया को पड़िबो आ सेही जो वार्डन ता से इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट कला बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो अगेंस्ट कला सेटा ही तार एनर्जी भाबरे स्टोर हे कि रहे कोठी इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर अच्छा तो मु तो ऑलरेडी कहि सारनी जे ई जो कैपेसिटर रो मैक्सिमम पोटेंशियल ता V0 होबो आ मैक्सिमम चार्ज ता Q0 होबो तो सपोज ई चार्जिंग प्रोसेस समय रे गोटे पर्टिकुलर गोटे इंस्टेंट चूज कर जो इंस्टेंट रे कि लेट दैट बी यार पोटेंशियल V थिला आ Q अमाउंट रो चार्ज स्टोर हितला तो ई पर्टिकुलर मोमेंट रे सपोज कैपेसिटेंस C अछि तो मु कहि परिबी C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V बा इधर आर अक्रॉस रे पोटेंशियल केते तो ना V इज इक्वल टू Q बाय C मैं कहि परिबी भलसे बुझो ठीक भाबो ई जो Q अर्थ होला ए 20 टा चार्ज ठीक अछि अच्छा तो तापरे सपोज 21th नंबर इलेक्ट्रॉन सॉरी इज नेक्स्ट गोटे इलेक्ट्रॉन टा आसीबो जहा को मिसला पर 21 इलेक्ट्रॉन हबो बुझिला तो सपोज से गोटे इलेक्ट्रॉन को मो dq भाबरे तुमको डिनोट करूची सपोज ए dq अमाउंट रो चार्ज को जो गोटे इलेक्ट्रॉन टा स्टोर करिया पे बैटरी जति काम करिया को पड़ला बा dq चार्ज को स्टोर करिया पे लेट दैट बी बैटरी को dw अमाउंट रो वार्डन करिया को पड़ला हां कि ना अच्छा फॉर्मूला कोन बन dw इक्वल v dq अपन माने जानि जन भल से तो v जगह मु फॉर्मूला पले पकी परिबे केते पले q डिवाइडेड बाय c
भल से बुझे पिले किछि डिफिकल्टी आ भितर नाही बहुत इजी डेरिवेशन टा अछि आदो डिफिकल्टी पिले हबो नै बोली मु गेस कोर्स तमान को अच्छा तो एबे जदि गोटे स्मॉल डीक्यू अमाउंट चार्ज को स्टोर करने एतिक अमाउंट वार्डन लगुच तो ऑटोमेटिकली आमे सपोज ये जगह अज्यूम करिबा जे सब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करिबा पई समान अमाउंट वार्डन लगुच बट आमे एटा प्रैक्टिकली जानिछे जे सब इलेक्ट्रॉन को स्टोर करिया पई समान अमाउंट वार्डन लागिबोनी निहाती जेते जेते से बी कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन वैल्यूटा बढ़ी बढ़ी चलिबो ऑटोमेटिकली ताको टिके अधिक अमाउंट वार्डन करिया को पड़िबो तो आमे ताको अज्यूम करनी जे लेट दैट बी डीडब्ल्यू अमाउंट वार्डन जो डीक्यू चार्ज में होची सेटा सब इलेक्ट्रॉन पे फिक्स्ड अछि पॉइंट बुझेला आमे ताको अज्यूम नहीं छे एटा प्रैक्टिकली किंतु होइनी आमे अज्यूम नहीं छे तो जदि मु टोटल क्यू जो अमाउंट चार्ज को स्टोर करिया को चाहिबी कहा ऊपरे से कंडक्टर ऊपरे तो सेते बेले ध्यान दे बुझम जा कहूची टोटल क्यू जो अमाउंट चार्ज तापर मु स्टोर करिया चाहूची तो सेते बेले मते टोटल केते अमाउंट वार्डन करिया पड़िबो ताको कैलकुलेट करबी मते पहिले सिंपली इंटीग्रेशन कर दाउ पड़िबो तो सॉरी एठी मु तम सुविधा पे डी क्यू टाकू कैपिटल डी क्यू नहीं जाउची बेटर आप बुझ परिबे इंटीग्रेशन मते सुविधा टिके हो पहिले तो 1/c इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू ठीक अछि अच्छा मैक्सिमम क्यू जीरो अमाउंट चार्ज स्टोर हे परिबो आ अति मिनिमम रे एथरे टोटल चार्ज अमाउंट 0 मु नहीं परिबी ठीक अछि यदि मको इंटीग्रेट पिले करिबी तो लेफ्ट हैंड साइड हम w हे जिवो एते किछ भाबी पर नै हां कि ना पिले तो एटा 1/c तो ऑलरेडी बाहर रहिला q dq इंटीग्रेशन अपन जानि छथि q² 2 ठीक अछि तो एटा 0 रु q0 हबो ओके तो w is equal to 1 divided by 2c I think एटा q0 स्क्वायर हबो आ q0 र स्क्वायर हबो समझ मो कथा पहिले क्लियर हे गेला अच्छा ओके तो एबे देखिबा टिके जे जेते की अमाउंट रो वार्डन टा बेसिकली हेची मो आउथर को जेते की अमाउंट रो वार्डन टा बेसिकली हेची सेही वार्डन टा as a potential energy store हे की रहइबो so we can say that u equals to 1/2 q naught square divided by c तो ये आप मन फार्मूला पाई गेले एनर्जी स्टोर पे बहुत इजी फार्मूला अछि एतरे खास सेमते किछि बहादुरी कथा नाही तो q naught equals to c into v naught हम लिख परिबा q इज को c रे फार्मूला हम एक्चुअली पकई छु जगह तक जे ऊपर इक्वेशन मु पुट कर देबी तो बर्तन मो u रे एक्सप्रेशन टा किछि एबला पाई जिबी हाफ c v naught स्क्वायर ये भी गुड एक्सप्रेशन पाई परिबी हां कि ना परे अच्छा जदि ताको मु आउट के एक्सप्रेस करे इन टर्म्स ऑफ q और v रे ताको मु एमती लिख परिबी हाफ q नॉट v नॉट एटा तमे निजे आराम से ताको टिके एपाक्सपा करके चार्जेस और पोटेंशियल भीतर जो एक्सप्रेशन टिके एपाक्सपा कला आपने ए एक्सप्रेशन ता आराम से गेन करि परिबे एतरे जम्मारो भी डिफिकल्टी आसीबो नै बोली मु गेस करूची तो बर्तन हमें एटी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पई तीनटा एक्सप्रेशन पाई गेले तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी पर डिपेंड करूची प्रथमत एक्सप्रेशन तक q और c पर डिपेंड कला सेकंड से c और v पर डिपेंड कला तापर q और v ऊपर डिपेंड कला से हां कि ना तो ए भली भाबरे हमें कैपेसिटी जो एनर्जी स्टोर्ड डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म मान को डिपेंड करूची तक हमें एटी कैलकुलेट करले ओके अच्छा ध्यान दे कि गोटे सब बुझिबार अछि हमको कोन जे बर्तन जो एनर्जी स्टोर ता कैलकुलेट करले हमें तो एक्सप्रेशन तो भी बुझी गले एटा कोन केमती कांसेप्ट ताकू बुझी गले तो एबे हमें सही एनर्जी स्टोर रो कांसेप्ट ताकू अप्लाई करिबा को जगह रे ना सीरीज आ पैरेलल रे बुझियला तो गोटे हेडिंग अपन मन पे दउची एनर्जी स्टोर्ड इन ए series combination of capacitors in a series combination of capacitors ओके तो बतना बेटा हेडिंग दे दो पहले ठीक अछि अच्छा तो या अंडर देखिबा ई सीरीज कॉम्बिनेशन एनर्जी स्टोर ता केमति कोन काम दउछि पहले बाय फार्मूला ता कोन रहउछि हमें ऑलरेडी जानि छि पहले सीरीज कॉम्बिनेशन रे
क्यू पैरामीटरटा कांस्टेंट रहइबो हां कि ना अच्छा पहले तो एनर्जी स्टोर्ड पे फॉर्मूला कोन हो ना q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 1 by c माने को एमती भी लिखि परिबा किछ असुविधा नै तो q स्क्वायर बाय 2 1 by c देखो प्ले सीरीज लागि छि माने एटा हम एक्चुअली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करू छि दैट मींस आपण माने मन थिबो टिके लास्ट वीडियो रे हम डिस्कशन करथिल जे हम सीरीज लागि थिबा कैपेसिटर मान इक्विवेलेंट कैलकुलेट करबा तो एटा गोटे सिंगल कैपेसिटर कन्वर्ट हम जहार की दीटा एंड रे पोटेंशियल डिफरेंस जहा थिबो ई पूरा कॉम्बिनेशन रो दीटा एंड रे पोटेंशियल डिफरेंस भी सेया रहइबो सेते बेले इमानंकर टोटल रो कंबाइन इफेक्ट जहा हबो ये एकुटिया से इफेक्ट को शो करिवो सेते पे हम इक्विवेलेंट बोली कहूछु तो एठी सेमती मु जो u लिखि छि एटा इक्विवेलेंट कैपेसिटर एनर्जी स्टोर माने यार आउ c इक्विवेलेंट जगह रे मल्टीप्लाई सिंपली खाली c लिखि दी परिबी तो 1 by c is equal to एक्सप्रेशन देखले कोन जानि परछन 1 by c is equal to 1 by c1 plus 1 by c2 अप टू धर मु n टा कैपेसिटर रखि तो 1 by cn पर्यंत पळेला पिले तो अभी मु प्रति टर्म रे q स्क्वायर बाय 2 को भीतर मल्टीप्लाई कर दोउची तो एक्सप्रेशन ता आसीबो किछि q स्क्वायर बाय 2c1 प्लस q स्क्वायर बाय 2c2 तो एमती चलला अप टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्ले किता हो 2cn ओके तो एबे capital U equals to U1 plus U2 plus U3 लिखिते परिबो अप टू UN जाम लिखिते परिबो एक्चुअली हम कोन करली ना इंडिविजुअल कैपेसिटर आउटर कोच पले इंडिविजुअल कैपेसिटर हमें एनर्जी स्टोर देखले दैट मींस तुम यदि इंडिविजुअल कैपेसिटर मानकर एनर्जी स्टोर जानिचो सिंपली ऐड कर दे तुम जहां आंसर बारिबो सेटा तमरो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर एनर्जी स्टोर से समान रहइबो बुझियला अच्छा तो एबे हमें नेक्स्ट जिबा जेते मु सीरीज केस तो शो करली सेते मु पैरेलल केस तो शो कर दोछ पिले एनर्जी स्टोर्ड इन ए parallel combination of capacitors ओके तो ए डेरिवेशन हम देखि देबा कि ई भी बहुत ही सहज पिले तारी भलिया एकदम इजी तो ऑलरेडी आमे जानि छु पैरेलल कॉम्बिनेशन बेले पोटेंशियल नामक पैरामीटर टा कांस्टेंट रहइबो ठीक अछि तो एबे हमें फार्मूला यूज करबा से इक्विवेलेंट कैपेसिटर पई हाफ c v स्क्वायर बा एमती लिखि परबी हाफ इनटू v स्क्वायर इनटू c एमती भी लिखिबो कि असुविधा नै तो ये दीटा जगह रे मु तको अलग अलग एक्सप्रेशन को यूज कर जोटी मु फर्स्ट q स्क्वायर बाय 2c यूज कर सीरीज कॉम्बिनेशन पई पैरेलल पे मु प्ले यूज करछि हाफ cv स्क्वायर काइना गोटे टर्म ता कांस्टेंट हले से बाहर को रहि परिबो हां कि ना तुम कहो सर एटे मु काई q स्क्वायर 2c यूज करबो करि परिबो मना नै किंतु एक्सप्रेशन पूरा क्लमची बाहर जो दैट मींस तुम हेटी पैरेलल कॉम्बिनेशन माने तमरो संबु कैपेसिटर पाखे चार्ज भी अलग अलग बाहरिबो दैट मींस q भी गोटे वेरिएबल भाबरे ट्रीट हबो तो c तो ऑलरेडी गोटे वेरिएबल अछि वेरिएबल बुझि पछ तो जार वैल्यूटा चेंज होउचे तो एटा सेमति इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रे हम एनर्जी स्टोर नै छे c टाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रहजु कैपेसिटर पैनल टा हम लगै छु कोथि पले पैरेलल लगै छु ओके तो हाफ v स्क्वायर रहला पले c जगह हम लिख परबे पले c1 c2 c3 अप टू प्ले लिख परिया हम आराम से cn पर्यंत ओके तो वर्तमान मु हाफ v स्क्वायर भीतर मल्टीप्लाई कर दोउची तो हाफ c1 v स्क्वायर प्लस हाफ c2 v स्क्वायर प्लस अप टू हाफ cn v स्क्वायर ओके तो फर्स्ट टर्म तक हम लिख परबा u1 प्लस u2 दैट मींस ये कन्वर्ट हेगला तमरो इंडिविजुअल कैपेसिटर एनर्जी स्टोर से समान हेगला तो ऑब्जर्व करो ऊपर एक्सप्रेशन ता जहां बाहर तला माने सीरीज कॉम्बिनेशन ने जहां बाहर तला पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला भी सेया वाला बट ए दीटा फार्मूला भीतर टिके डिफरेंस अछि कोन इंडिविजुअल कैपेसिटर एनर्जी स्टोर देखो सब जगह अलग अलग अछि जोटी सीरीज केस में फार्मूला पाइतले प्ले केते q स्क्वायर बाय 2c1 q स्क्वायर बाय 2c2 यार टिके अलग रहबो हाफ c1 v स्क्वायर हाफ c2 v स्क्वायर ऑल दैट हैला फार्मूला टिके चेंजेस रहिबो नहले फार्मूला टा एट द एंड समान देखा जाउची किंतु एनर्जी स्टोर टा र फार्मूला दीटा जगह समान पड़िबोनी अलग अलग पड़िबो हां ओके तो वर्तमान तुम मानकू मु कैलकुलेट करबा सिखै देली एनर्जी स्टोर तापर कैलकुलेट करबा सिखैली सेटा सीरीज और पैरेलल ले केमती हबो
सब जिस तुमको डिटेल्स शिखेदेली। तो एबे बर्तमान का स्टेज रे आमे कौन कैलकुलेट करिया देखिया। एबे मु तमन पई एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करी देखिबी। एनर्जी डेंसिटी, अच्छा एनर्जी डेंसिटी टिके नुआ रहिबो आ बेसिकली सीजीएस पिला कथा कय एनर्जी डेंसिटी विशेष करी एग्जाम रे प्राय आसुनी, डिटेल्स रे किछि दिया हेनी हम सिलेबस रे, बट एटा मु तमनको कहि दउची। एटा एंट्रेंस में टिके बहुत ही दरकार आसीबो, समस्त जानि था एटा। अच्छा तो हेडिंग लगेबा गोटे एनर्जी डेंसिटी of an electric field। तो गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रो एनर्जी डेंसिटी हम कैलकुलेट कर जाउछे। अच्छा तो जिते बेले गोटे कैपेसिटर प्लेट को हमें चार्ज करूचे तो तार कैपेसिटर प्लेट मानक भितरे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुए, आपण माने भल रूपे जानि छथि। कोन पई ना सर एटा तो पॉजिटिव प्लेट रहला, एटा नेगेटिव प्लेट रहला, तो ऑटोमेटिकली आंको भितरे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड ता प्लस प्लेट रु टुवर्ड्स माइनस प्लेट एबला रहइबो, आटे यूनिफॉर्म रहइबो। काना कैपेसिटर प्लेट गुडा को फ्रंट फेसिंग अछंती और आंको भितरे निहाती इलेक्ट्रिक फील्ड ता तमर कोन रहइबो यूनिफॉर्म ही रहइबो, एते भाबिबार नै। हां कि ना ओके। तो एबे ध्यान दे बुझम जा पूछे the presence of an electric field indicates stored energy or energy is stored in the electric field। तो electric field present अछि माने तुम जानि जिवो जे एते किछि ना किछि एनर्जी कोन अछि पले स्टोर हेकि अछि। तो एनर्जी स्टोर होबार अर्थ तो मु तो ऊपर ऑलरेडी बुझी देछि, जेते तमरा इलेक्ट्रॉन गुडा कासी जमा होउचंदी तो ऑटोमेटिकली हमर सेल बा बैटरी को किछि हमर एक्स्ट्रा वार्डन करिया को पडुची सेही चार्ज को आउथरे कोन करे पे स्टोर करिया पे। तो सेथि पई ध्यान दे बुझ, सेथि पई इलेक्ट्रिक फील्ड ता जनरेट होछ ना, चार्जेस माने अछंदी बोली तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होउची ना। तो यांका भितरे एई इलेक्ट्रिक फील्ड पई एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली कैलकुलेट कर जाउछु। तो ता पूर्व आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस फार्मूला हम तुम लिखि दे परिबा C is equal to epsilon naught A by D। सपोज इक्वेशन नंबर 1 रख देली। सपोज sigma is the surface charge density of the plates, so that यांका भितरे जनरेट होतवा इलेक्ट्रिक फील्ड र फार्मूला अपन जानि छ सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हां कि ना यदि मु क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबी सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। क्लियर है पहले? अच्छा तो चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो ईच प्लेट ऊपर चार्ज वैल्यू केता पहले q इज इक्वल टू सिग्मा a। माने जानि छ यदि एटा तो प्लेट एरिया हुए ताहाले तो मु लिखि परिबी सिग्मा र जगह रे e इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू a। हां कि ना एटा इक्वेशन नंबर 2 दे रखि देबा। एबे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर फार्मूला तमे कोन जानि छ q स्क्वायर बाय 2c। एक इंटरेस्टिंग कथा मार्क करो, मु इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रे ऑलरेडी तुम c आ q रे वैल्यू कैलकुलेट कर दी छ तमन पे। हां कि ना तो एबे हम डाटा पुट कर दबा पहले e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, सॉरी भूल लिख दिली, 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d। हां कि ना तो एक्सप्रेशन टाकू जते में आउट के साइज को लिखिबा एटा आसीबो हाफ एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर d। भलो से देखि दियो एटी को टर्म कटि जाई छथि, जो टर्म कटि गले म ताको लिखि दोछ पले एटी गोटी एप्सिलॉन गोटे स्क्वायरिंग कटि गला आपनकर गोटी a टर्म टा गोटे स्क्वायरिंग सहित कटि गला, d टा ऊपर पळेला, हाफ तळे 2 टा तळे रहि गला, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर इनटू केता लागले d। d टा भी तो ऊपर पळेला। हां कि ना d टा ऊपर पळेला बाकी जातला सब शेयर रहि गला। तो अभी तमे एनर्जी जो स्टोर्ड रहला तो ता फार्मूला पाइ गेलो हाफ एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर d। हां कि ना तो ये जो इक्वेशन मुटे तुम पे बॉक्स कर दोछ। ओके तो एबे अपन समस्त रेडी गेली, तो एक्सप्रेशन ता अपन माने पाइ गेली। तो एउ2 एनर्जी स्टोर ता पाइ गला पारे जति अमाउंट एनर्जी स्टोर हिचे एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रे ही बाहरी गला। तो एठी खाली इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म नाही, एरिया ऑफ द प्लेट भी अवेलेबल अछि, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी अवेलेबल अछि। तो एठी हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करिवा। सपोज ए जो कैपेसिटर प्लेट ता अछि तो सपोज यार एरिया ता हला a, तो कैपेसिटर प्लेट माने तो सपोज गैप ता d। तो या भीतर वॉल्यूम टा पिले केते हो बहुत ही सहज जिंस ना, वॉल्यूम केते हो पिले वॉल्यूम इक्वल्स टू a * d। हम वॉल्यूम पे जानि छै
राइट ओके तो वर्तमान जदि वॉल्यूम हम A into D जानी गले तो एनर्जी डेंसिटी को हम वर्तमान डिफाइन करि परिबा so what is energy density से कहूची एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आउथर पिले कहूची एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हला एनर्जी स्टोर्ड पर कोन लिख कहबी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं लिखि भी दउची दी थरी तीन थरी रिपीट भी कली मुंडे केते सेट हे जिवो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is given by small u आम ताको दबा डिनोट करबा तो कैपिटल U डिवाइड बाय V दैट मींस एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड पे हम लिखि होला हाफ एप्सिलॉन नॉट a e स्क्वायर d लिखाइ छी हां कि ना पिले तळे वॉल्यूम को लिख पर हम a into d तो देखि दियो को माने टर्म्स कटि होचंती तो बाकी टर्म्स को मु आराम से लिखि दी परबी तो एक्सप्रेशन टा कि जेमति आस जिवो हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी सब डायरेक्ट फॉर्मूला रा अछि कि जेतरे विशेष हाई फाई जिंस आ भीतर नै हां कि ना अच्छा ए वीडियो एक्चुअली मु गुडा जिंस टी तम माने पे कवर करिया चाहूची सो दैट हमें लास्ट जिंस टा भी कवर अप कर दबा या पर भी बहुत सारा क्वेश्चंस अछि एनर्जी स्टोर्ड को बेस करके कारण एथरे सीरीज एंड पैरेलल कांसेप्ट को नेकी भी एनर्जी स्टोर्ड रा क्वेश्चन करि परिबो नेक्स्ट हेडिंग में दबा गोटे loss of energy in redistribution of charge in redistribution of charge अच्छा चार्ज जतले रीडिस्ट्रीब्यूट हबो तो सेते बेले हमें देखिबा जे एनर्जी केमिति लॉस होची अच्छा ये एनर्जी लॉस सहित रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन केमती लिंक्ड रहउची मु तुम बुझे दउची इटा हमें फर्स्ट वीडियो कैपेसिटेंस रो जो फर्स्ट वीडियो करा हेतला तो ता अंडर रे भी टिके ना को हमें डिस्क्राइब करिथिले ए जिंसटा को बट एठी मु तुम गुटे क्लियरली को डिस्क्राइब करि तुम पहुंची हां अच्छा तो एठी मु दीटा कैपेसिटर नै दीटा स्फेरिकल कंडक्टर नै जाईची तो सपोज ये जो स्फेरिकल कंडक्टर दिया है तो सपोज आ ऊपर चार्ज लेट दैट बी q1 अछि आर पोटेंशियल अछि v1 आर कैपेसिटेंस अछि c1 तो सपोज आ एनर्जी स्टोर्ड अछि u1 हला ओके तो मु आर चार्ज पई एक्सप्रेशन लिख परिबले c1 v1 किछि बुझियर असुविधा हिना थिबो एनर्जी स्टोर्ड पे लिख परिबले हाफ c1 v1 स्क्वायर ओके सेकंड कैपेसिटर बेटा फर्स्ट कैपेसिटर रहला सेल कंडक्टर रहला एटा सेकंड कंडक्टर रहला सेकंड कंडक्टर पे हम लिख परिबले q2 ओके v2 c2 u2 सब जगह 2 2 फॉर्म को नहीं आली तमे चाहिए एटी स्फेरिकल कंडक्टर को हटेई धरम गोटे एग्जांपल दोछु स्फेरिकल कंडक्टर को हटेई तमे चाहिए एटी गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बसई परिबे बोले किछि भी असुविधा नाही किछि भी असुविधा नाही एमते दिरा स्फेरिकल कंडक्टर जगह रे हटेई देगी तमे गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी एभले बसई दे परिबे किछि प्रॉब्लम नाही एक आंसर बारिबो हला तो एठी q2 एक्सप्रेशन पे केते आसीबो ना c2 v2 हां ना एनर्जी स्टोर्ड में केते आसीबो पहले हाफ c2 v2 स्क्वायर क्लियर हैला ए पर्यंत एमन आइसोलेटिक अछन एमनकर किछि भी मु ताको कनेक्ट करि नाही किछि भी करायनी तो वर्तमान ए दी जन जाकंकर टोटल चार्ज केते हबो दैट इज q1 plus q2 is equal to पहले c1 v1 plus c2 v2 हम जानि छथि दी जन जाकंकर एनर्जी स्टोर्ड केते हबो u1 plus u2 दैट मींस हाफ c1 v1 square half c2 v2 square that means मु हाफ टा कॉमन नहीं आसी ओके तो बर्तन एति पर्यंत प्राय समस्त एटा बुझी जाई छथि तो एबे मु कोन करबी ताको कनेक्ट कर देबी दीटा का कंडक्टर को बर्तन मु कनेक्ट कर देबी कनेक्ट कर देले कोन हबो तो भाबिनियो ई बळे ताको मु कनेक्ट कर देछि हला तो कनेक्ट कर देला माने ऑटोमेटिकली कोन हबो तो चार्ज गोटे कंडक्टर आउट सॉरी गोटे कैपेसिटर आउट कैपेसिटर को फ्लो करिया स्टार्ट करिवो अप टू केते पर्यंत फ्लो करिवो जे पर्यंत दी जन जाकंकर पोटेंशियल समान न बाहरी जायछि
सपोज से दियर कैपेसिटर जेतले एनर्जी टाको रीडिस्ट्रीब्यूट करूथिले तो सपोज माने फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूट हे गेला पर दी जन जका ऊपर गोटे कॉमन पोटेंशियल सपोज v रहला ए v रे एक्सप्रेशन भी हमें एक्चुअली कैलकुलेट करिचे हैला तो इमान के चार्ज रो रीडिस्ट्रीब्यूशन ओवर हे जिवो तो एबे मु ताको टिके सेपरेट कर दोउची कारण मते बुझीबा को टिके तुमको सॉरी मते बुझीबा को तुमको टिके सरल हबो तो बर्तमान मु कैपेसिटर को टिके सेपरेट कर देइची इमान को पोटेंशियल सब वगैरह सब सेम सेम अछि कि अलग नहीं है तो जेहेतु चार्ज टा बर्तमान रीडिस्ट्रीब्यूट हेची तो पुराना चार्ज तो एथा नथिबो हां कि ना तो लेट दैट बी आपरे नुवा चार्ज q1 डैश नुवा पोटेंशियल v अछि कैपेसिटेंस तो केबे चेंज होबनी जातला से नुवा एनर्जी टोटल लेट दैट बी u1 डैश हे जाइछि तो अकॉर्डिंगली एपर सेमति q2 डैश ओके पोटेंशियल सेम v रहइबो कैपेसिटेंस c2 रहइबो एनर्जी टोटल सपोज u2 डैश हे जाइछि तो एबे या ऊपर चार्ज अमाउंट केते होबले c1v सेंति या ऊपर प्ले केते होबो ना q2 डैश इक्वल केते होबो ना c2v सेंति या पर एनर्जी स्टोर प्ले केते होबो u1 डैश होबो हाफ c1v स्क्वायर सेंति या पर प्ले एनर्जी स्टोर केते आजिबो ना हाफ c2v स्क्वायर तो एबे ए दीटा कैपेसिटर रो कंबाइंड चार्ज ता केते होबो कंबाइंड चार्ज ता प्ले तो कंबाइंड चार्ज पर टोटल चार्ज पर सम ऑफ द चार्ज कॉले q1 डैश प्लस q2 डैश हम करिया पड़िबो दैट मींस c1 प्लस c2 होल इनटू v मते करिया पड़िबो सेंति एनर्जी स्टोर पई नुवा एनर्जी स्टोर पई u1 डैश प्लस u2 डैश करिया पड़िबो दैट मींस हाफ c1 प्लस c2 भीतर रहला पले v स्क्वायर बाहर पड़े आसला तो आज एनर्जी सॉरी आज जो चार्ज इज कंजर्व्ड आज चार्ज इज कंजर्व्ड आमे कहि परिबा शेयरिंग पूर्व टोटल चार्ज तेला जहा शेयरिंग परे भी टोटल चार्ज शेयर रहइबो तो जदी मु q आ q डैश जोटा कि ऊपर मु q तम पे कैलकुलेट करिछि जगह माने करे ई जगह रे q कैलकुलेट करछि और ई जगह रे q डैश तम पे कैलकुलेट कर देछि तो जदी मु ई दिरा को इक्वेट तम पे करती तो मु v रे एक्सप्रेशन ता पाई जे पिले c1v1 plus c2v2 divided by c1 plus c2 एटा एक्सप्रेशन तम आसी गेला कॉमन पोटेंशियल एटा तम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अंडर जे तुम कैलकुलेट कर देखि सेकंड वीडियो अंडर तो गोटा कैलकुलेट कर देखि ऑलरेडी किछ असुविधा नै तो आमर टारगेट होज कैलकुलेट करबा जे एनर्जी डिफरेंस ता केतला जे जो एनर्जी नुवा स्टोर हैला तो पुराना एनर्जी स्टोर से तुम कंपेयर करबी तो केते अमाउंट रो एनर्जी एक्चुअली लॉस करछ हम जान परिबा तो ताको जाने पे हम कोन करबी ना u डैश माइनस u कर दोछि पिले तो हाफ c1 plus c2 whole into v square equals to half c1 sorry half c1 v1 square plus half c2 v2 square ओके ओके तो हाफ एटा मु कॉमन आनि पे किछ असुविधा नै जगह हला अच्छा तो एबे मु डेटा टिके पुट कर दोछ बिले हाफ एके मु ऑल टुगेदर कॉमन नै आछि c1 plus c2 प्ले रहिला v रे स्क्वायर ऊपर v रे स्क्वायर v ऑलरेडी अवेलेबल अछि तो मु लिखि दोछ बिले c1 v1 plus c2 v2 रो मु लिखि दोछ बिले होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय c1 plus c2 रो होल स्क्वायर माइनस हाफ तो कॉमन पळी आसी भाबिबार किछ नै c1 v1 स्क्वायर प्लस पिले केता अब c2 v2 रो स्क्वायर ओके तो एबे मु तमनक पई एटी गोटे c1 plus c2 आ गोटे स्क्वायरिंग टर्म टा कटि जिवो होपफुली एटा आ ए टर्म टा कटि जिवो गोटे तो रेस्ट ऑफ द टर्म तम पे हम लिखि दोछि हाफ देखो बिले एकतरे मु आ गोटे जिंस कर दोछि एकतरे नै थाओ एकतरे बुझेला बेले कर दबा तो एटा c1 v1 plus c2 v2 तो a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला पके दियो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर plus c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर plus 2 c1 c2 v1 v2 रहला माइनस तो जो c1 c2 था एटा ठीक ऐसे मल्टीप्लाई जिवो ईच टर्म को मल्टीप्लाई करो पहले c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर plus c1 c2 v2 स्क्वायर सॉरी माइनस c1 c2 v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पहले केते आसीबो c1 plus c2 सेई टर्म टा को बाहर को नै आसुची स्टार्टिंग में नै आस्तांती त हम टिके लिटिल बिट कंफ्यूजन में पड़ी थातो अभी देखि देबा को को टर्म गुडा हम इजीली कटि जाउची c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर एटा कटि जिवो ए टर्म हम ए टर्म से कटि जिवो रेस्ट ऑफ द टर्म को लेखिया पूर्व अगेन गोटे कॉमन नै आसुची ना माइनस c1 c2 को कॉमन नै आसुची
ऑब्जर्व करो बर्तमान ब्रैकेट भीतर माइनस c1 c2 कॉमन नहीं आसीगला तो ऑब्जर्व करिया कोन कोन हबो हमरो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 आसीगला तो ब्रैकेट टर्म टा देखो कौन शो करूची बा कहार फार्मूला को इंडिकेट प्ले करूची ना v2 माइनस v1 र स्क्वायर को इंडिकेट करूची तो ये भाला डेल्टा यू जब जने कहबो कि सर एटा मु v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर करबी करूनो किछि असुविधा नै एका एक्सप्रेशन टा बारिबो खाली v2 माइनस v1 र होल स्क्वायर जगह v1 माइनस v2 एक्सप्रेशन टा बारिबो किछि असुविधा नै एका आंसर बारिबो काहे कि भाई v2 माइनस v1 कर बा v1 माइनस v2 कर स्क्वायरिंग तो बाहर अछि ना से ऑटोमेटिकली आंसर गोटी ही बारिबो এই जो टर्म रो वैल्यू टा केबे तो नेगेटिव बारिबोनी ना v2 माइनस v1 होल स्क्वायर केबे नेगेटिव तो बारिबोनी कारण स्क्वायरिंग टर्म टा रही ऑलरेडी ना तो बर्तन आप मैंने ऑब्जर्व कले जे आंसर जेहेतु गोटे नेगेटिव टर्म आसीगला तो सर इंडिकेट कौन कला देखो मु फाइनल इनिशियली माइनस करछि तो ऑटोमेटिक नेगेटिव साइन आसीले एटा कोन इंडिकेट कला पिले एटा तुमको कोन इंडिकेट कला जे एठी हमर एनर्जी टा कोन होछ पिले लॉस होछ एनर्जी कोन होछ पिले ना लॉस होछ तो बर्तन मु एमती कहि परबी कि बर्तन आप माने एती जे जहा जहा भी बुझिले क्लियरली बुझिले तो या परे आउ गोटे किंबा दुईटी वीडियो आसीबो चैप्टर पूरा एंड हे जिवो तो मु गेस करछि आपण माने ए जोडा बुझिले तार भी न्यूमेरिकल्स रा करदेबे ओके